All right, so today we are going to start with questions of JEE. So JEE के जो questions है वो आज हम start करेंगे. So let's start with first question, and you will notice that they are not very difficult. They are in fact based on concepts, theory. A thin liquid film formed between a U-shaped wire. तो we have a U-shaped wire, ऐसा U-shaped wire है हमारे पास. इसके बीच में एक soap film बना है, as shown in the figure. You have a soap film over here. Liquid film है, मतलब soap solution का film है, liquid film है. It is formed in between, like this. Okay. Then a light slider supports a weight of 1.5 to 10 power minus 2 Newton. तो ये जो slider है नीचे, this is supporting a light weight that is equal to 1.5 into 10 power minus 2 Newton. Okay, the length of the slider, so the length of this slider is basically 30 centimeter. And its weight is negligible. ये जो slider है इसका खुद का weight negligible है. Surface tension of the film is. So first of all, you should know कि surface tension का जो property होता है वो होता है surface area को कम करने का. कम करने का मतलब surface tension का जो force है वो ऊपर की तरफ act होगा so that the area is decreasing. लेकिन उस सरफेस टेंशन के फोर्स को नीचे के वेट ने बैलेंस करके रखा हुआ है. तो फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन इज बैलेंस्ड बाय वेट W. बट इफ यू रिमेंबर, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन इज टेंशन इनटू लेंथ. आपको याद होगा, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन इज सरफेस टेंशन इनटू लेंथ, ओके, इक्वल टू W. अब एक गलती नॉर्मली होती है कि हम यहाँ पे क्वेश्चन अच्छे से नहीं पढ़ते. ये लिक्विड फिल्म है, फिल्म के दो फ्री सरफेस होते हैं, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. अगर ये 2 से मल्टीप्लाई नहीं करोगे तो प्रॉब्लम होगा. आपको पूछा है व्हाट इज टेंशन, सरफेस टेंशन, तो W/2L, बट W इज 1.5 into 10 power minus 2 into L. L is 30 सेंटीमीटर, मतलब मीटर में 10 power minus 2. ये कैंसिल, ये भी कैंसिल. ओके, तो आपके पास 1.5 होता है 3/2. ऑलरेडी नीचे 2 into 30 है ही. दिस इज ऑलरेडी यू हैव 1 and 10 तो 1/4. 1/4 is 0.25 और नीचे का 10 ऊपर जाके 10 power minus 1, तो 0.025 आपके पास आ जाएगा. ऑप्शन नंबर डी. अगर आपने गलती से ये 2 नहीं लिखा होता तो ये 2 नहीं आता, तो ये 2 नहीं आता, तो 1/2, ये आपको पता है व्हाट इज 1/2. तो यू हैव टू बी लिटिल केयरफुल विद दिस. ओके, 0.5, तो 0.05 आंसर लिख देते आप. तो वो 2 का इंपॉर्टेंस है. यू हैव टू नो कि यहाँ पे फिल्म है और फिल्म के केस में वो 2 लिखना पड़ेगा वहां पे, राइट. तो दिस वाज JEE लेवल क्वेश्चन, सिंपल. नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्क डन इन इंक्रीजिंग द साइज ऑफ अ सोप बबल फ्रॉम रेडियस 3 सेंटीमीटर टू 5 सेंटीमीटर इज नियरली सरफेस टेंशन ऑफ सोप सॉल्यूशन इज 0.03. हमारे पास एक सोप बबल है, इसका रेडियस 3 सेंटीमीटर है इनिशियल. फिर इसका हमको रेडियस बढ़ाना है, R1 से R2 करना है. तो व्हाट इज द वर्क डन? एज यू नो, वर्क डन इज TDA. तो वर्क डन इज TDA. लेकिन यहाँ पे 2 आएगा क्योंकि बबल है, बबल के 2 फ्री सरफेस होते हैं. तो 2 into T into फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया. और बबल है तो आपको पता है बबल का एरिया होता है 4πr². तो 2 into T 4π, फाइनल रेडियस इज R2² माइनस इनिशियल रेडियस इज R1². तो 4π कॉमन निकाल लो
और बाहर 2 है, 2 into 4 pi is 8 pi, तो 8 pi t r2 square minus r1 square ऐसा आएगा। तो 8 into pi into t, t is 0.03, r2 square 5 centimeter का square, 5 into 10 power minus 2, so you will have 5 into 10 power minus 2 का square minus 3 centimeter, 3 into 10 power minus 2 का square ऐसा आएगा। So this is 8 pi into 0.03, 25 into 10 power minus 4 minus 9 into 10 power minus 4. This will be 8 pi into 0.03 into 16 into 10 power minus 4. इसको solve करो, so whatever it is, so I mean you can just say 8 into 3 is 24, 24 है ना, ये 0.03 के डेसिमल डालो तो क्या आ जाएगा, ये 8 pi into 3 into 16 into 10 power minus 6 ऐसा आ जाएगा ये, ठीक है। तो अब as you can see आंसर में पाई है, तो we will be not substituting for pi, हम उसको रखेंगे वैसे ही। तो क्या कर सकते हो उसको, 8 into 3 is 24 into 16, 24 into 16 पता होना चाहिए। So you should know what is 24 into 16, okay, 24 into 16, नहीं तो फिर क्या करो आप, if you basically don't know, so there are ways of doing it। तो आप इसको 8 into 3, इसको 8 into 2 लिख सकते हो, that is also fine। Anyways, it's up to you, you have to do calculations by yourself, okay। तो आपके ऊपर है, मैं फिलहाल जो calculations मैंने करके रखे हैं, I'm just going to tell you calculations you have to learn how to do। So 8 into 3 into 16 is 384 roughly। So 384 pi into 10 power minus 3 minus 6 joule, ऐसा ऑप्शन है, you just have to look, there is option। क्या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 384 pi into 10 power minus 3 into 10 power minus 3, yes you can। तो ये जो 10 power minus 3 है, इसमें मैं डेसिबल एडजस्ट कर लेता हूँ 0.384 pi, और ये 10 power minus 3 बन जाएगा मिली जूल। 0.38 is approximately 0.4 pi millijoule, है क्या, 0.4 pi millijoule, option number D। So this is how you are supposed to solve this question। सिंपल सा क्वेश्चन था, फॉर्मूला पता होना चाहिए, that's it। Question number 4, if two soap bubbles of different radii are in communication with each other, air flows from larger bubble into smaller one, the size of the bubbles remain the same, air flows from the smaller bubble into larger one and the larger bubble grows at the expense of smaller one, the air flows from the larger, okay। तो बेसिकली क्या है, हमारे पास दो बबल है, स्मॉलर वन and the larger one, all right। So you have two bubbles, when they are communicating, मैं काम करता हूँ, this is smaller bubble, this is the larger bubble, when they are communicating, तो क्या होगा, एयर स्मॉलर से लार्जर में जाएगा और स्मॉलर जो बबल है वो और छोटा होता जाएगा, लार्जर और बढ़ता जाएगा, या फिर लार्जर से स्मॉलर में जाएगा, लार्जर स्मॉल होगा और स्मॉलर बिग होगा, या फिर दोनों बबल्स का साइज सेम रहेगा। तो हाउ डू यू नो व्हाट हैपेंस इन दिस केस, यू नो फॉर एनी बबल ऑफ रेडियस r, difference in pressure inside minus pressure outside is inversely proportional to its radius, याद है ना, 4T by r, delta P, pressure inside minus pressure outside is 4T by r for a bubble,
ना, Laplace law of spherical membrane, this is what you should know. अब ऐसी बात है, बेसिक्स मैंने आपको बताया था कि फ्लूइड मोशन में कब आता है, मैंने आपको ये भी बताया था, मैंने आपको इंडियन हिस्ट्री का एग्जांपल दिया था कि क्यों मोस्टली यूरोपियंस कॉलोनीज बनाते थे, क्योंकि दैट टाइम यू डिड नॉट हैव एयरप्लेन्स। हाँ, मुझे ऑस्ट्रेलिया जाना है, I'll sit and go there, तो तब था कि बोट बना ली, उसके ऊपर पर्दा डाल दिया, फिर वो विंड जहां ले जाएगी, तो अर्थ अर्थ का ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल, साउथ पोल, वी आर समवेयर ओवर हियर, यूरोप इज समवेयर ओवर हियर, ये है इक्वेटर, इक्वेटर पे प्रेशर कम होता है, लो प्रेशर रीजन होता है, और पोल्स पे हाई प्रेशर रीजन होता है। विंड ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, जैसे हीट फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, जैसे करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, वैसे ही। ओके, गुड। इसका मतलब अगर मुझे पता लग गया कि किस बबल का प्रेशर कम है, राइट, प्रेशर डिफरेंस कम है, तो यू सी दैट इज इंपॉर्टेंट। स्मॉलर जो ड्रॉप है उसका रेडियस स्मॉल आर, इसका कैपिटल आर, ऑब्वियसली प्रेशर डिफरेंस इज हायर फॉर स्मॉलर ड्रॉप। क्यों? क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, रेडियस कम तो प्रेशर डिफरेंस ज्यादा, मतलब प्रेशर ज्यादा इन अ वे। ओके, तो सिमिलरली डेल्टा P is lower for bigger drop, bigger bubble, जो भी है, ड्रॉप है, बबल जो भी, बिगर बबल। ओके, तो ऑब्वियसली जिसका प्रेशर हायर है वहां से एयर फ्लो होगा, कहां जाएगा? जिसका लोअर है। तो air flows from smaller bubble into larger one, and the larger bubble keeps growing in size, and the smaller bubble becomes still smaller जब तक दोनों का प्रेशर सेम नहीं हो जाता तब तक। तो फाइनल सिचुएशन में ऐसा हो जाएगा, स्मॉलर ड्रॉप बिकम्स स्टिल स्मॉलर एंड बिगर बिकम्स स्टिल बिगर, तो ऐसा हो जाएगा वो फाइनल सिचुएशन में। सो यू हैव ऑप्शन नंबर सी एज करेक्ट आंसर। Laplace law of spherical membrane, pressure difference is inversely proportional to radius। जिस बबल का रेडियस छोटा है उसका प्रेशर ज्यादा है, राइट। तो लार्जर प्रेशर से स्मॉलर, मतलब हायर प्रेशर रीजन से स्मॉलर लोअर प्रेशर रीजन पे एयर फ्लो होता है। सो ऑप्शन नंबर सी। द सेम क्वेश्चन, एग्जैक्टली द सेम क्वेश्चन। अ ग्लास ट्यूब of uniform internal radius r, तो ये जो रेडियस है this is r, has a wall separating the two identical ends। okay, initially the wall is tightly in closed position, end one has a spherical soap bubble of radius r1। तो ये जो पहला एंड है वहां पे एक स्पेरिकल सोप बबल है जिसका रेडियस r1 है, एंड टू हैज सब हेमिस्फेरिकल सोप बबल as shown in figure, ये N2 है। ओके, जस्ट आफ्टर ओपनिंग द वॉल, जैसे ही वॉल ओपन किया, यहाँ पे पहले बंद था ना, ये बंद था, वॉल क्लोज होना मतलब बंद था। जैसे ही हमने वॉल को ओपन किया, एयर फ्रॉम एंड वन फ्लोज टुवर्ड्स एंड टू, नो चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ सोप बबल, यहाँ से एयर यहाँ फ्लो होगा विदाउट चेंजिंग वॉल्यूम ऑफ सोप बबल। Air from end one flows towards end two, volume of soap bubble at end one decreases। तो यहाँ पे जो soap bubble है उसका वॉल्यूम कम होगा। No change occurs। Air from end two flows towards end one, volume of soap bubble at end one increases। तो first of all
ये तो हो ही नहीं सकता। क्या नहीं हो सकता? ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। क्यों? मैंने अभी अभी बताया, डेल्टा पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, R1 is less than R2, मतलब डेल्टा P1 is greater than डेल्टा P2, लैपलास लॉ ऑफ स्फेरिकल मेम्ब्रेन, मतलब एंड नंबर 1 पे प्रेशर ज्यादा है कंपेयर टू एंड नंबर 2, तो एयर विल फ्लो फ्रॉम 1 to 2, दैट इज फॉर श्योर, राइट। और अभी अभी मैंने आपको बताया जस्ट नाउ कि जो स्मॉलर ड्रॉप है वो और स्मॉल हो जाएगा जब तक प्रेशर इक्वल नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर बी, एयर flows from N1 towards N2, volume of soap bubble at N1 decreases and then N2 increases until the pressure at the two ends are same. So this question was simple, extremely simple question. Okay, good. Next question, and as you see कि यहाँ पे भी बहुत ज्यादा क्वेश्चंस थियोरेटिकल बेस पे है। यू सी सरफेस टेंशन में बहुत सारे क्वेश्चंस जे डबल ई, जब वो AI ट्रिपल ई बोलते थे उसको तब, तो राइट, तो यू हैड क्वेश्चंस बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट्स। अ कैपिलरी ट्यूब A is dipped in water and another identical tube मतलब radius same B is dipped in a soap water solution. Which of the following shows relative nature of the liquid column in the tubes? तो बेसिकली हाइट की बात है यहाँ पे। You should know height is equal to 2t cos theta by r rho g, right? Good. तो अब you have to understand here that height किस पे डिपेंड करता है? सरफेस टेंशन पे। और किस पे डिपेंड करता है? एंगल ऑफ कांटेक्ट पे। और किस पे डिपेंड करता है? डेंसिटी पे, है ना। तो ये रेडियस तो बेसिकली कांस्टेंट है, जी भी कांस्टेंट है। नाउ व्हिच मींस इन शॉर्ट हाइट इज प्रोपोर्शनल टू t बाय डेंसिटी, राइट। नाउ यू शुड नो दिस कि जब आप कपड़े धोते हो, वॉशिंग मशीन में कपड़े धोते हो, डिटर्जेंट डाले बिना आपने कपड़े धो दिए, मट्टी निकल नहीं रही है उसमें से बिकॉज इट इज डर्टी। तो क्यों नहीं निकला? तो इफ यू रिमेम्बर थियरी लेक्चर्स, मैंने बताया था कि क्या होता है इन रियलिटी। तो किसी भी फैब्रिक, एनी फैब्रिक, एनी फैब्रिक, ओके, तो लेट्स से मेरे पास शर्ट है, शर्ट का ये फैब्रिक है, फैब्रिक का स्ट्रक्चर मेश जैसा होता है। मेश मतलब इट्स लाइक अ नेट स्ट्रक्चर। तो ऐसा एक स्ट्रक्चर होता है। जब आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखते हो तो इट इज लाइक अ ग्रिड, और यहाँ पे धूल मिट्टी जम गई, हियर हियर मे बी हियर, हमने बिना डिटर्जेंट डाले, बिना सोप डाले वॉशिंग मशीन में धो दिया। नाउ सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इज हायर, तो सरफेस टेंशन ऑफ वाटर हायर होने की वजह से यहाँ पे एक सोप का फिल्म बन जाएगा, वाटर का फिल्म बन जाएगा। और वाटर का फिल्म बनने की वजह से यहाँ से वाटर पास ही नहीं हो रहा है। वाटर पास नहीं होगा तो डस्ट पार्टिकल को लेके कैसे जाएगा वो? तो सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इज हायर। फिर हम क्या करते हैं? हम डिटर्जेंट डाल देते हैं। मतलब हम क्या कर रहे हैं इन रियलिटी? हम सरफेस टेंशन को कम कर रहे हैं। तो सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इज ग्रेटर देन सोप वाटर सॉल्यूशन, राइट। तो उससे क्या हुआ? सरफेस टेंशन कम होने से क्या हुआ कि ये जो पानी का लेयर बन गया है यहाँ पे, दिस विल ब्रेक, एंड व्हेन दिस ब्रेक्स, व्हेन दिस गोज अवे, जैसे ये ब्रेक हुआ, ये अपने साथ, क्योंकि वॉशिंग मशीन में कपड़े में से ये सॉल्यूशन बहुत फास्ट जाएगा, तो ये डस्ट पार्टिकल को भी अपने साथ लेके जाएगा।
फिर वॉशिंग मशीन के ड्रेनेज पाइप से आपको गंदा पानी, डर्टी वाटर दिखेगा। तो दिस इज द आइडिया बिहाइंड एडिंग डिटर्जेंट। व्हेन यू ऐड डिटर्जेंट, सरफेस टेंशन डिक्रीजेस। तो ये बताना चाहिए। ऑब्वियसली दैट इज डन, क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारा। कैसे? अगर मैं फॉर द टाइम बीइंग मान लेता हूं कि डेंसिटी ज्यादा चेंज नहीं होता है, वाटर में अगर मैंने सोप सोल्यूशन डाल दिया तो डेंसिटी ऑलमोस्ट मींस द सेम, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब की जगह पे थोड़ा कम या ज्यादा हो जाएगा, 999 या 1001 हो जाएगा। तो डेंसिटी भी मैं मान लेता हूँ कांस्टेंट है, मान लेते हैं। तो हाइट इज प्रोपोर्शनल टू टेंशन। जिसका टेंशन ज्यादा उसका हाइट ज्यादा। टेंशन किसका ज्यादा है? प्योर वाटर का। करेक्ट, करेक्ट, गुड। तो अब ऑप्शन नंबर ए और सी तो आ नहीं सकते, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए और सी, इसमें ए में बी का लेवल ज्यादा दिखाया है और ए और बी का लेवल सेम दिखाया है सी ऑप्शन में, तो ये तो हो नहीं सकता। अब बात बच गई बी और डी की। डी में अगर आप देखोगे तो सरफेस कॉन्वेक्स बताया है। कॉन्वेक्स बनता है क्या? नहीं बनता, कॉनकेव बनता है। सोप सॉल्यूशन का केस, सोप सॉल्यूशन मतलब वाटर में थोड़ा सा डिटर्जेंट, तो वाटर के केस में मेनिस्कस इज अपर कॉनकेव, तो ऑप्शन नंबर बी। एक तो हाइट कम होना चाहिए बी कैपिलरी में और मेनिस्कस शुड बी कॉनकेव, ऑप्शन नंबर बी। दिस इज व्हाट यू शुड नो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। In a capillary tube experiment, a vertical 30 centimeter long capillary tube is dipped in water. So you have a 30 centimeter long capillary which is dipped in water. थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ इसको मैं for the time being. So you have a capillary 30 centimeter long. It is dipped in water. Okay. So you are putting this inside water. All right. Something like this. तो आपको पता है कि वाटर की केस में क्या होगा? The height in the capillary tube will be greater compared to outside. ऐसा होगा ये, something like this. Okay, good. So अब आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, ये कौन के मीन्स का आता है? The water rises to a height of 10 सेंटीमीटर। तो ये जो कैपिलरी ट्यूब था, ये जो कैपिलरी ट्यूब है 30 सेंटीमीटर का, इसमें 10 सेंटीमीटर तक का वाटर राइज हुआ, तो दिस इज 10 सेंटीमीटर। Okay, due to capillary reaction, of course. If this experiment is conducted in a freely falling elevator, हमारे पास एक लिफ्ट है, सो हमने ये सेटअप को एक लिफ्ट के अंदर रख दिया और लिफ्ट का ऊपर से रस्सी काट दिया, फ्री फॉल। तो फ्रीली फॉलिंग एलिवेटर में अगर ये एक्सपेरिमेंट किया तो लेंथ ऑफ वाटर कॉलम बिकम्स, ये जो इसके अंदर जो पानी है इसका लेवल क्या होगा वो पूछा है। 10 सेंटीमीटर का 10 ही रहेगा क्या? ऑप्शन नंबर ए। या 20 हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। या 30 हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। या फिर 0 हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो हाइट is equal to 2t cos theta by r rho g, right? So h is inversely proportional to g, क्योंकि 2 कांस्टेंट, t कांस्टेंट, t की कांस्टेंट जो कि हमने वाटर को वाटर ही रखा है, हमने लिक्विड चेंज नहीं किया, तो एंगल ऑफ कांटेक्ट भी सेम रहेगा। रेडियस ऑफ द कैपिलरी, क्योंकि कैपिलरी भी चेंज नहीं किया, वाटर सेम लिक्विड है तो डेंसिटी भी सेम है, तो g। यू नो फॉर अ फ्री फॉल, for a free fall you have g equal to 0, मतलब h is basically equal to 2t
cos थीटा बाय 0, क्योंकि नीचे 0 मतलब बेसिकली h इज इंफिनिटी, क्योंकि न्यूमरेटर में 0 आना मतलब 0, डिनोमिनेटर में 0 आना मतलब इंफिनिटी। मतलब हाइट इंफिनिटी मतलब क्या होगा कि लिक्विड जो है ये स्पिल आउट होने लग जाएगा। सो जो वाटर है, वाटर इन दिस केस विल स्टार्ट स्पिलिंग आउट। वो कैपिलरी में एकदम ऊपर तक आ जाएगा, फिर वहां से बाहर पानी निकलने लग जाएगा। तो मैक्सिमम हाइट लेना पड़ेगा। व्हाट इज मैक्सिमम हाइट? 30 सेंटीमीटर। खैर, 0 मत लिखना, यू कैन नॉट राइट डाउन 0, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 है, मतलब हाइट इंफिनिटी है। इंफिनिटी कितना हाइट? मैक्सिमम हाइट है, वही लेंगे ना। कैपिलरी हाइट कितना है? 30, तो मैक्सिमम हाइट लेंगे 30। क्वेश्चन नंबर 7 डन। दिस इज हाउ यू आर सपोज्ड टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। The following observations were taken for determining surface tension sigma. Surface tension को T की जगह पे sigma बोला है of water by capillary method. Diameter of capillary D is 1.25 into 10 power minus 2 meter. Rise of water H is 1.45 into 10 power minus 2 meter. Using value of G as 989.8 meter per second square, the simplified relation surface tension का relation RH G by 2 into 10 power 3 Newton per meter है, ऐसा दिया है। Possible error in surface tension is closest to. To solve this question, आपको 11th स्टैंडर्ड का पहला चैप्टर का प्रोपगेशन या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स पता होना चाहिए। आपको सिग्निफिकेंट फिगर पता होना चाहिए। आपको एक्यूरेसी एंड लीस्ट काउंट पता होना चाहिए। ये तीन चीजें, इफ यू नो दिस थ्री थिंग्स देन सिंपल। तो आई विल टेल यू ऑल दिस थ्री वन बाय वन। सबसे पहले what is important is to understand how much is the error in a measurement. मान लो मेरे पास एक स्केल है, सेंटीमीटर स्केल है। हम जो नॉर्मल स्केल यूज करते हैं उसमें 0 के बाद 0.1 आता है, फिर 0.2 आता है, फिर 0.3 आता है, राइट। मतलब 0.1 सेंटीमीटर से कम आप कुछ भी मेजर नहीं कर सकते हो। यू कैन नॉट मेजर एनीथिंग लेस देन 0.1 सेंटीमीटर। इसका लीस्ट काउंट है 0.1 सेंटीमीटर। जितना लीस्ट काउंट होता है उतना ही एरर होता है मेजरमेंट में। ऐसा क्यों? मान लेते हैं मुझे 2 पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड करना था, ए और बी। अब ये बी पॉइंट 0.2 और 0.3 के बीच में आ गया, तो फिर मैं तो रीडिंग ले नहीं सकता ना, क्योंकि इसके तो मार्किंग है नहीं। तो हम क्या करेंगे, या हम 0.2 लिखेंगे या हम 0.3 लिखेंगे। मतलब एरर कितना? 0.1 है ना, हो सकता है ना। सो एरर in the measurement is equal to the least count of the instrument. तो रीडिंग लिखते वक्त मैं क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा 0.2 या फिर 0.3, राइट। अगर मैं बेटर स्केल यूज करता, मैं वर्नियर कैलिपर यूज करता, मान लो वर्नियर कैलिपर में यहाँ पे एक मार्किंग आती है बीच में विच इज 0.25, तो मैं लिखते वक्त क्या लिखता? या तो 0.25 या 0.30। मतलब डेसिमल के बाद 2 नंबर लिख रहा हूं, राइट। मतलब अगर ये रीडिंग लिखता हूं या ये रीडिंग लिखता हूं तो मुझे एरर इन द मेजरमेंट ऑफ लेंथ इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 0.01। मतलब डेसिमल के पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स तक आपको एरर मिल सकता है, राइट। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं? बिकॉज इफ यू look at what is given to you. डायमीटर दिया है, यहां से रेडियस मिल जाएगा आपको। रेडियस इज डायमीटर बाय 2 which is 1.25 by 2 into 10 power minus 2 meter. This is important thing. ये आपको पता होना जरूरी है, right? तो anyways, in any case, let's not confuse this more. यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने नंबर? 2। So what is the maximum error in the measurement of diameter? 0.01 meter.
हाइट डेल्टा एच, इसके बाद 2, तो कितने, वापस से 0.01, यहाँ पे भी 0 था, तो डेल्टा जी कितना, डेल्टा जी 0.01, राइट। तो अगर मैं ऐसे लिखता 9.800, तो डेल्टा जी कितना आता, 0.001। तो you should know least count is equal to the error. That is what you need to know. और आपको एक चीज पता होनी चाहिए, जब आप साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हो किसी भी नंबर को, आपने a into 10 raised to n लिखा है, जैसे यहाँ पे लिखा है 1.25 into 10 power minus 2, ये ना सिग्निफिकेंट होता है ना ही इसका एरर हम देखते हैं। यू डोंट कंसिडर एरर फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग, ओके। तो ये आपको पता होना चाहिए, दिस इज समथिंग यू नीड टू नो, राइट। ले भी लिया तो फर्क नहीं पड़ता है, कैसे बताता हूँ, चलो ले लेते हैं। व्हाट आई विल डू इज आई विल टेक इन डेल्टा डी, ऑफ कोर्स आई अंडरस्टैंड कि कंफ्यूजन कहाँ होता है, चलो ले लेते हैं। सो व्हाट आई विल डू इज, मैं ऐसा करूंगा, मैं बोलूंगा डेल्टा डी इज 0.01 इंटू 10 पावर माइनस 2, क्योंकि ये 10 पावर माइनस 2 भी कंसिडर कर लिया। डेल्टा एच इज द सेम, डेल्टा जी इज, डेल्टा जी में कुछ नहीं लिखा है, 10 पावर के 10 के पावर में, देयर इज नथिंग रिटन ओवर हियर, ओके गुड। नाउ द थिंग इज, आपके पास एक रिलेशन है सरफेस टेंजेंट का, और आपको ये पता होना चाहिए कि जब एक फिजिकल क्वांटिटी है ए, दूसरा फिजिकल क्वांटिटी है बी, जब आपने इसका मेजरमेंट लिया तो आपको मिला ए प्लस माइनस डेल्टा ए, मतलब मीन वैल्यू विद एरर, और बी आपको मिला बी प्लस माइनस डेल्टा बी, मीन वैल्यू विद एरर। तो मैं अगर इन दोनों क्वांटिटीज का प्रोडक्ट ले रहा हूँ, ए को बी से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ए में एरर था बी में एरर था, तो जेड में एरर आएगा ही आएगा। तो डेल्टा जेड बाय जेड, रिलेटिव एरर इन जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा बी बाय बी, ऐसा लिखा जाता है। If two physical quantities are multiplied and if they are giving you third physical quantity, then the relative error in Z is addition of relative errors in both the quantities. ये रिलेटिव एरर हो गया। अगर आपको परसेंटेज एरर चाहिए, क्योंकि यहाँ परसेंट में दिया है ऑप्शंस में, तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, तो ये पता होना चाहिए। तो नाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन इफ यू नो बेसिक्स ऑफ 11th। तो सिग्मा क्या है हमारे पास, आर एच जी अपॉन 2, ओके। तो नाउ व्हाट यू नीड टू नो इज एरर इन सिग्मा, रिलेटिव एरर इन सिग्मा मतलब सरफेस टेंशन, इज रिलेटिव एरर इन आर, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट है किसका, आर एच और जी का, तो डेल्टा आर बाय आर प्लस डेल्टा एच बाय एच प्लस डेल्टा जी बाय जी, ओके राइट गुड। 2 ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट में एरर नहीं होता है, कांस्टेंट में एरर नहीं होता है, ओके गुड। याद रखना ये वर्ड, कांस्टेंट कांस्टेंट होता है, एरर नहीं होता है, वेरी गुड। नाउ लुक एट द क्वेश्चन अगेन, द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस वर टेकन फॉर डिटरमाइनिंग सरफेस टेंशन सिग्मा। ऑब्जर्वेशन किसके लिए तुमने, डायामीटर और हाइट के, करेक्ट। जी के ऑब्जर्वेशन लिए क्या हमने, नहीं लिए, जी तो कांस्टेंट है। उन्होंने क्या बोला, यूजिंग जी, ऐसा बोला क्या कि हमने जी का भी ऑब्जर्वेशन लिया, हमने जी का ऑब्जर्वेशन नहीं लिया, मतलब जी भी कांस्टेंट है। कांस्टेंट कभी भी एरर्स में नहीं लेना पड़ता है, तो डेल्टा जी एंड जी विल नॉट टेक पार्ट हियर। इंपॉर्टेंट है, यू नीड टू अंडरस्टैंड। ऑब्जर्वेशन मेजरमेंट्स करोगे तो एरर आएगा ना, कांस्टेंट में कौन सा एरर, मैंने बोल दिया नंबर 2, अरे कौन सा एरर, तुमने मेजरमेंट लिया क्या, नहीं लिया, तो मेजरमेंट जिसका लिया वही लिखना होता है। बट यू शुड नो that relative error in radius is equal to relative error in diameter also, क्योंकि diameter is 2 times of radius, okay, तो radius में जितना error उतना diameter में error, so therefore you will have this as delta sigma by sigma equal to delta r की जगह पे delta d by d plus delta h by h, okay,
सो दिस इज डेल्टा डी बाई डी। डेल्टा डी कितना है आपके पास? डेल्टा डी की वैल्यू कितनी है? 0.01 इंटू 10 पावर माइनस 4, मतलब 10 पावर माइनस 2 मतलब 10 पावर माइनस 4 आ जाएगा आपके पास। ये भी 10 पावर माइनस 4 आ जाएगा। तो ये है 10 पावर माइनस 4 अपॉन डी विच इज 1.25 इंटू 10 पावर माइनस 2। मैंने इसलिए बोला था कि ऊपर का 10 पावर माइनस 2 और नीचे का कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हम नहीं लिखते हैं, बट एनीवेज डजंट मैटर। तो अभी पता लग गया आपको कि हाउ डू यू राइट डाउन डेल्टा डी। डेल्टा एच इज 10 पावर माइनस 4 अपॉन एच is 1.45 into 10 power minus 2। इसको सॉल्व करो। You are supposed to solve this। ये I will leave it on to you to solve, क्योंकि easy है। 10 raised to minus 4 upon 10 power minus 2, मतलब ये 10 power minus 2 ऊपर जाके plus 2 होगा। तो पहले टर्म और दोनों टर्म में 10 power minus 2 बचेगा। तो पहले टर्म और दूसरे टर्म में आप 10 power minus 2 कॉमन निकाल लोगे, 1 upon 1.25 plus 1 upon 1.45 करोगे। तो ये आपको मिल जाएगा सॉल्व करने के बाद। यू विल गेट दिस एज ओवरऑल 0.0149 सॉल्व करने के बाद। वो मैंने करके रखा है रेसिप्रोकल टेबल से। मैंने 1.25 का रेसिप्रोकल निकाला, 1.45 का रेसिप्रोकल निकाला, दोनों को ऐड किया, मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 2 किया। गुड। ये है रिलेटिव एरर। ये है रिलेटिव एरर। हमको चाहिए परसेंटेज एरर, तो मल्टीप्लाइड बाय 100 करना पड़ेगा। तो परसेंटेज एरर के लिए आपको मल्टीप्लाई बाय 100 करना पड़ता है। तो 1.49% इज द एरर। 1.5 approximately is the error in the measurement of surface tension। This is what you have। Okay, तो इस तरीके से क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं आप लोगों को। तो योर असाइनमेंट फॉर टुडे इज चेक आउट फ्रॉम फर्स्ट चैप्टर ऑफ 11th कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। दैट्स इट। क्योंकि ये फॉर्मूलाज पता होना चाहिए कि हाउ एरर्स प्रोपोगेट। मैं दो फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर कर रहा हूं, मैं उनको अगर ऐड कर रहा हूं तो एरर कैसे प्रोपोगेट होता है। मैं अगर उनका प्रोडक्ट ले रहा हूं तो एरर कैसे प्रोपोगेट होता है, अगर उनका रेशियो ले रहा हूं तो एरर कैसे प्रोपोगेट होता है। दिस इज समथिंग यू नीड टू लुक इनटू टुडे। ओके, सो आई टोल्ड यू अर्लियर आल्सो कि 11th का एक एक टॉपिक आपको लगेगा 2 साल तक। तो दिस इज व्हाट आई वाज टेलिंग यू। आ गया सरफेस टेंशन में एरर का काम। गुड। So, okay, we'll stop here for today and more questions in the next session.